गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। हाँ जी, क्लास लाइव हो चुकी है। सारे के सारे लोग जल्दी से लाइव हो जाइए। जी, क्लास शुरू हो चुकी है, क्लास लाइव हो चुकी है। सारे के सारे लोग जल्दी से मौजूद हो जाएंगे और फटाफट से बता दीजिए लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुंचे थे, कहाँ तक पढ़ लिया था, उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। जी, रत्नेश, दीक्षा, पीका, असीम, सुजन, मनीष, रोहित, शैलेंद्र, देवेंद्र, अमूल, महिमा, रविशंकर, आदित्य, शंकर, ये कुछ लोग मुझे यहाँ पर नजर आए हैं। वेरी गुड आफ्टरनून, आप सभी लोगों का स्वागत है। ओके। जी बिल्कुल, लास्ट क्लास में आप जानते हैं कि हम कंप्लीट कर चुके थे हुमायूं के बारे में। कहने का मतलब हम पढ़ रहे हैं मुगल डायनेस्टी या मुगल वंश के बारे में। और मुगल डायनेस्टी में, मुगल वंश में हम बात कर चुके हैं दो मुगल एम्पर्स के बारे में, दो मुगल बादशाहों के बारे में। सबसे पहले बाबर, और बाबर के बाद हमने कल कंप्लीट किया था हुमायूं। और मैंने आपको बताया था कि जब अगली क्लास में हम मिलेंगे तो हम हुमायूं के उस 15 साल के पीरियड के बारे में बात करेंगे जो स्ट्रगलिंग फेज था हुमायूं के लिए, जो निर्वास काल था हुमायूं के लिए। लेकिन वो 1540 से लेके 1555 तक जो 15 साल का पीरियड था, उसमें हिंदुस्तान में शासन किया सूरी डायनेस्टी या सूर वंश ने, जिसमें शासन किया शेर शाह सूरी और उसके सक्सेसर्स या उसके उत्तराधिकारियों ने। तो उसी के बारे में हमें यहाँ पर चर्चा करनी है, बात करनी है। चलिए जी, आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे मेडिवल इंडिया। हम पढ़ रहे थे मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत। और मेडिवल इंडिया में हम पढ़ रहे थे मुगल पीरियड, मुगल काल के बारे में। लेकिन मुगल डायनेस्टी को थोड़ी देर के लिए हम लोग हाइड करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में पढ़ने से पहले हम बात करेंगे उस 15 साल के पीरियड के बारे में जो गैप था हुमायूं के शासनकाल में, जो उसका स्ट्रगलिंग फेज था, जो उसका स्ट्रगलिंग पीरियड था। लेकिन वो शासनकाल रहा किसका? हेडिंग डाल लीजिए, सूरी डायनेस्टी का। सूरी डायनेस्टी या सूरवंश 1540 से लेके 1555 ईस्वी तक हम बात करेंगे सूरी डायनेस्टी या सूरवंश के बारे में। लिखेंगे आफ्टर लोधी डायनेस्टी या लोधी वंश के बाद। लिखिए आफ्टर लोधी डायनेस्टी या लोधी वंश के बाद सूरी डायनेस्टी इज कंसीडर्ड एज सेकंड अफगानी डायनेस्टी ऑफ इंडिया। सूर वंश को भारत का दूसरा
अफगानी वंश कहा जाता है? आफ्टर लोधी डायनेस्टी, सूरी डायनेस्टी इज कंसीडर्ड एज सेकंड अफगानी डायनेस्टी ऑफ इंडिया। लोधी वंश के बाद इसे भारत का दूसरा अफगानी वंश कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे, द फाउंडर ऑफ सूरी डायनेस्टी वॉज, हेडिंग डालिए, सबसे पहला शासक शेर शाह सूरी। और सूरवंश की स्थापना शेर शाह सूरी के द्वारा की गई, जिसने शासन किया 1540 से लेके 1545 ईस्वी तक। 1540 से लेके 1545 तक शासन रहा शेर शाह सूरी का। तो हम बात करेंगे सबसे पहले शेर शाह सूरी के बारे में। ये वही शेर शाह सूरी है जिसको हम कल शेर खान कह रहे थे या फरीद कह रहे थे, जिसने 2 युद्धों में हुमायूं को पराजित किया था। और आप जानते हैं, सबसे पहले चौसा के युद्ध में और फिर उसके बाद बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में। लिखेंगे शेर शाह सूरी वॉज born in 1472 और 1486। डिस्प्यूटेड है, इसीलिए दोनों डेट्स लिख लीजिए, एग्जाम में नहीं पूछेंगे। शेरशाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में या 1486 ईस्वी में पंजाब के होशियारपुर में माना जाता है। इसका जन्म पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। His childhood name, his childhood name was फरीद। लिखेंगे इसके बचपन का नाम फरीद था। His childhood name was फरीद।
शेरशाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में या फिर 1486 ईस्वी में पंजाब के होशियारपुर में हुआ। इसके बचपन का नाम था फरीद। लिखेंगे हिज फादर हसन खान। हिज फादर हसन खान वॉज द लैंडलॉर्ड ऑफ जौनपुर। लिखेंगे इसका पिता हसन खान जौनपुर का जमींदार था। और आप जानते हैं जौनपुर को कभी किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था अपने बड़े भाई के नाम पर। लिखिए फरीद गॉट हिज प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम जौनपुर। फरीद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की। फरीद गॉट हिज प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम जौनपुर। फरीद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की। और जब ये जौनपुर से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर रहा था तो इसी के समकालीन बिहार में एक रूलर रूल कर रहा था। बिहार में एक शासक रूल कर रहा था जिसका नाम था बहार खान लोहानी। उस समय बिहार का शासक हुआ करता था बहार खान लोहानी। लिखेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग हिज प्राइमरी एजुकेशन। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद आफ्टर कंप्लीटिंग हिज प्राइमरी एजुकेशन अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद लिखिए फरीद बिकेम द बॉडीगार्ड ऑफ बहार खान लोहानी। फरीद बहार खान लोहानी का अंग रक्षक बन गया। फरीद बिकेम द बॉडीगार्ड ऑफ बहार खान लोहानी। फरीद बहार खान लोहानी का अंग रक्षक बना। और क्योंकि बहार खान लोहानी का अंग रक्षक बना इसीलिए वो हमेशा बहार खान लोहानी के साथ में रहने लगा। एक बार बहार खान लोहानी जंगल में शिकार करने गया और एक शेर ने अचानक से बहार खान लोहानी पर वार कर दिया, अटैक कर दिया। क्योंकि बॉडीगार्ड था फरीद इसीलिए बीच में फरीद आ गया और अपने तलवार के एक ही वार से उसने उस शेर को मार डाला। और इसी बात से खुश होकर ध्यान रखेंगे बहार खान लोहानी गिव हिम द टाइटल ऑफ शेर खान। बहार खान लोहानी ने ही फरीद को शेर खान की उपाधि दी। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बताइए शेरशाह सूरी को शेर खान की उपाधि किसने दी थी? तो यदि आपसे पूछे तो ध्यान रखेंगे बिहार के शासक बहार खान लोहानी ने दी थी। इसके बाद आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में आगमन हुआ जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का और हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की स्थापना की बाबर ने। इनिशियली ये जो फरीद था, ये जो शेर खान था, ये मुगलों की ही सेना में हुआ करता था। ये मुगलों की ही सेना में शामिल हुआ और इसने बाबर की तरफ से चंदेरी के युद्ध में पार्टिसिपेट भी किया। ये चंदेरी का युद्ध लड़ा भी। याद कीजिए चंदेरी का युद्ध किसके खिलाफ लड़ा गया था? हमने पढ़ा था मालवा का शासक मेदिनी राय के खिलाफ लड़ा गया था चंदेरी का युद्ध। इसने चंदेरी के युद्ध में पार्टिसिपेट भी किया लेकिन बाबर की नजरों में आ जाने की वजह से
ये मुगलों की सेना छोड़कर चला गया और इसने कसम खा ली कि ये हिंदुस्तान से मुगलों को बाहर निकालेगा। उधर आप जानते हैं कि जो महमूद लोदी था, इब्राहिम लोदी का छोटा भाई, वो फिर से अफगानों को संगठित कर रहा था, फिर से अफगानों को इकट्ठा कर रहा था मुगलों के खिलाफ या बाबर के खिलाफ। इसीलिए ये जो शेर खान था, इसने महमूद लोदी के साथ हाथ मिला लिए। और जब बाबर ने 1539 ईस्वी में घाघरा का युद्ध लड़ा या बैटल ऑफ घाघरा लड़ा, तो उसमें महमूद लोदी की तरफ से लड़ा शेर खान, लेकिन आप जानते हैं उसमें अफगानों की हार हुई। लेकिन कुछ ही समय के बाद, ध्यान रखिए, बहार खान लोहानी की डेथ हो गई। और इसकी डेथ हो जाने के बाद, और बहार खान लोहानी की डेथ हो जाने के बाद, क्योंकि शेर खान खुद और ध्यान रखेंगे, जैसे ही बहार खान लोहानी की मृत्यु हुई, इसकी विधवा से विवाह कर लिया शेर खान ने, एंड ही हिमसेल्फ बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ बिहार। इसके बाद की कहानी आप जानते हैं। उधर 1530 ईस्वी में बाबर की डेथ हुई, बाबर की मृत्यु हुई, और बाबर के मरने के बाद उसका बड़ा बेटा हुमायूं अगला मुगल बादशाह बना। लेकिन जब हुमायूं मुगल बादशाह बना था, उस समय जब बाबर भारत का मुगल बादशाह बना, तो ध्यान रखेंगे उस समय जब बाबर की मृत्यु हुई और हुमायूं मुगल बादशाह बना, तो उस समय बिहार में शासन कर रहा था शेर खान। और कल ही मैंने आपको बताया था कि शेर खान हमेशा स्ट्रेटेजी बनाया करता था, हमेशा रणनीति बनाया करता था हुमायूं पर अटैक करने की और हुमायूं को हराकर उसे हिंदुस्तान से बाहर भगाने की। हालांकि हुमायूं भी इस बात से कॉन्शियस था, भाई इस बात से बहुत ज्यादा कॉन्शियस था। यही कारण था कि हुमायूं ने 2 बार चुनारगढ़ का घेरा भी डाला था, एक बार 1532 ईस्वी में, लेकिन एक बार 1538 ईस्वी में। लेकिन दोनों ही बार उसके कब्जे में नहीं आया शेर खान। और जब 1539 में हुमायूं अपनी हारी हुई, थकी हुई सेना लेकर बंगाल से वापस लौट रहा था, तो मैंने आपको कल ही बताया था कि बिहार में बक्सर के पास चौसा नामक स्थान पर शेर खान की सेना ने हुमायूं पर अटैक किया और हुमायूं पर अटैक करके उसे पराजित कर दिया। पहले 1539 में चौसा के युद्ध में, और फिर 1540 में इन द बैटल ऑफ बिलग्राम और इन द बैटल ऑफ कन्नौज, शेर खान डिफीटेड हुमायूं एंड फाउंडेड सूरी डायनेस्टी इन इंडिया। 1540 में बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराकर इसने सूरी वंश या सूरी डायनेस्टी की स्थापना की। और फाइनली ये शासक बन गया बाय द नेम ऑफ शेर शाह सूरी। आपसे सवाल पूछेंगे कि बताइए, इतिहास में शेर शाह सूरी सबसे ज्यादा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? लिखेंगे शेर शाह सूरी इज फेमस फॉर, शेर शाह सूरी इज फेमस फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडियन हिस्ट्री। लिखेंगे भारतीय इतिहास में शेर शाह सूरी अपने प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय इतिहास में शेर शाह सूरी अपने प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है। इसे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा प्रशासक माना जाता है।
यदि हम शेरशाह सूरी के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बात करें और सुधारों के बारे में बात करें, तो आप जानते हैं शेरशाह सूरी के शासनकाल में कई प्रसिद्ध सड़कों का निर्माण करवाया गया है। लिखेंगे अपने शासनकाल में इसने 4 सड़कों का निर्माण करवाया। He built 4 roads during his ruling period. सबसे पहला लिखेंगे शेर शाह सूरी मार्ग, जो बनवाया गया सोनार गांव, बंगाल से लेके पेशावर तक। सबसे पहली सड़क जो कहलाती थी शेर शाह सूरी मार्ग, जो सोनार गांव बंगाल से लेकर पेशावर तक बनवाई गई थी। और आप जानते हैं इसी को अब कहा जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड। ये अब कहलाती है जीटी रोड, जो अब कहां से कहां तक है, अमृतसर से लेकर कोलकाता तक। और इसका नाम शेरशाह सूरी मार्ग से बदलकर जीटी रोड किसने रखा था? ध्यान रखेंगे, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका नाम बदल कर रखा था जीटी रोड। भारत का गवर्नर जनरल रहा है लॉर्ड ऑकलैंड। और ध्यान रखेंगे लॉर्ड ऑकलैंड के ही द्वारा 1839 में इसका नाम बदल कर रखा गया जीटी रोड। और ध्यान रखेंगे इसी सड़क पर शेरशाह सूरी के द्वारा 1700 सराय बनवाई गई थी, जो राहगीरों के रात में रुकने का स्थान हुआ करता था। और हर 2-2 कोस के बाद इस पर कोस मीनारें बनवाई गई थी, या जिन्हें आप आज क्या कहते हैं, माइलस्टोन्स कहते हैं, ताकि जिन्हें काउंट करके राहगीरों को यह पता चल जाए कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं। तो पहली सड़क जो सबसे फेमस रोड है हिंदुस्तान की, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो कहलाती है ग्रैंड ट्रंक रोड, शेर शाह सूरी मार्ग। इसके अलावा एक सड़क बनवाई गई थी आगरा टू बुरहानपुर। आप जानते हैं बुरहानपुर कहां पर है? मध्य प्रदेश।
एक, आगरा टू चित्तौड़गढ़, एक आगरा से लेकर चित्तौड़गढ़ तक। और ध्यान रखेंगे चौथी सड़क जो बनवाई गई, लाहौर टू मुल्तान, लाहौर से मुल्तान तक। आप जानते हैं वर्तमान में लाहौर भी पाकिस्तान में है और मुल्तान तो है ही पाकिस्तान में। मुल्तान के सुल्तान कहलाते हैं वीरेंद्र सहवाग, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे शेर शाह सूरी चेंज्ड द नेम ऑफ, शेर शाह सूरी changed the name of Kannauj into शेर शूरनगर। शेरशाह सूरी ने ही कन्नौज का नाम बदलकर शेर सूर नगर किया। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे ही ऑल्सो चेंज द नेम ऑफ पाटलिपुत्रा, और इसी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर भी क्या रखा, पटना रखा। आप जानते हैं जो आज बिहार की राजधानी है पटना, उसका पुराना नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था। शेरशाह सूरी ने ही इसका नाम बदलकर रखा था पटना। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखेंगे शेरशाह सूरी बिल्ट टू फोर्ट्स इन हिज रूलिंग पीरियड। शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में 2 किलों का निर्माण करवाया। शेरशाह सूरी बिल्ट टू फोर्ट्स इन हिज रूलिंग पीरियड। शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में 2 किलों का निर्माण करवाया। पहला लिखेंगे रोहतासगढ़ फोर्ट, पहला लिखिए रोहतासगढ़ फोर्ट। और दूसरा लिखेंगे ओल्ड फोर्ट या पुराना किला।
शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में 2 किलों का निर्माण करवाया था। एक जो कहलाता था रोहतासगढ़ फोर्ट, रोहतासगढ़ का किला, जो कि बिहार में है, और दूसरा ओल्ड फोर्ट या पुराना किला। और आप जानते हैं पुराना किला कहां पर है? दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट, ही स्टार्टेड सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स। इसके द्वारा चांदी एवं तांबे के सिक्के चलवाए गए। चांदी के सिक्के को कहा जाता था रुपया, और तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं कि बताइए मुगल काल में चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलवाने वाला शासक कौन था? वो शेरशाह सूरी। इसी ने चलवाया था चांदी का रुपया और तांबे का दाम। और आज जानते हैं रुपया आज भी क्या है? इंडियन करेंसी, भारत की मुद्रा है। तो वो करेंसी, वो मुद्रा रुपया जो आज भारत की करेंसी है, ये कब चलवाई गई? शेरशाह सूरी के समय में चलवाई गई थी। शेरशाह सूरी ने चलवाया था चांदी का सिक्का, रुपया, जू के बाजू में। चलिए, बहुत बढ़िया। इसका मतलब है ना, आप घूम फिर चुके हैं उस जगह पर, जू के बाजू में। ये भी बता दीजिए प्रगति मैदान के सामने। ये भी बता दीजिए दिल्ली हाई कोर्ट के राइट हैंड साइड पर। और ये भी बताइए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लेफ्ट हैंड साइड पर। शेरशाह सूरी के ही द्वारा चलवाया गया चांदी का रुपया और तांबे का दाम। इसके अलावा लिखेंगे ही ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड और ही ऑल्सो अप्लाइड हुलिया दाग सिस्टम। इसने हुलिया दाग प्रथा को भी लागू किया। वही हुलिया दाग प्रथा जो कभी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलवाई गई थी। इसके अलावा लिखेंगे ही ऑल्सो स्टार्टेड पोस्टल सर्विसेज इन हिज रूलिंग पीरियड। इसने अपने शासनकाल में डाक सेवाओं की भी शुरुआत करवाई। ही ऑल्सो स्टार्टेड पोस्टल सर्विसेज। इसने डाक सेवाओं का भी प्रचलन करवाया। सर बर्थडे पार्टी का वीडियो नहीं मिला। कोई बर्थडे पार्टी नहीं हुई मेरे भाई। कल सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ बारिश होती रही, तो पार्टी नहीं हुई, सिर्फ बारिश हुई। आप इतने सारे लोगों के मैसेजेस, फोन्स, कमेंट्स, पता नहीं क्या क्या, परसों रात 12 बजे से लेकर ना कल रात 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के मैसेजेस, कॉल्स, यही सब आते रहे। अपने लिए यही पार्टी है भाई, अपने लिए यही पार्टी है। इसके अलावा हमें और किसी चीज की कोई दरकार नहीं है।
पॉलिटी की फीस कब से शुरू हो जाएगी? इसका मतलब आप जानना चाह रहे हैं कि पॉलिटी के एडमिशन्स सैटरडे से शुरू होंगे। सैटरडे से शुरू होंगे हिस्ट्री और पॉलिटी स्पेशल दोनों में एडमिशन्स। अगला सवाल आपसे पूछेंगे कि बताइए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि शेर शाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई, शेर शाह सूरी मरा कैसे? तो ध्यान रखेंगे, 1545 में, 1545 ईस्वी में, लिखेंगे ड्यूरिंग कालिंजर मिशन, कालिंजर अभियान के दौरान। ड्यूरिंग कालिंजर मिशन या कालिंजर अभियान के दौरान, जब शेरशाह सूरी 1545 ईस्वी में कालिंजर मिशन पर या कालिंजर अभियान पर गया था, तो ध्यान रखेंगे शेरशाह सूरी के पास एक तोप हुआ करती थी जिससे एक अग्नेस्त्र निकला करता था, एक आग जलता हुआ गोला निकला करता था जिसे कहा जाता था उक्का। और ध्यान रखेंगे जब ये कालिंजर मिशन पर गया तो इसने अपनी उस तोप से उक्का नामक अग्नेस्त्र कालिंजर के किले की तरफ चलाया। वो गोला जाकर कालिंजर के किले की दीवारों से टकराया और टकराकर वापस वहीं पर आ गया जहां पर शेर शाह सूरी खड़ा था। और ध्यान रखेंगे उसी में विस्फोट हो जाने की वजह से शेर शाह सूरी डाइड, शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। तो आप लिखेंगे इन 1545 ड्यूरिंग कालिंजर मिशन शेर शाह सूरी डाइड बाय यूजिंग उक्का वेपन। लिखेंगे उक्का नामक अग्नेस्त्र का इस्तेमाल करने के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई। लिखेंगे उक्का नामक अग्नेस्त्र का इस्तेमाल करने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई, शेरशाह सूरी डाइट। फिर से एक बार हिंदी में बोलिए। अच्छा जी, लिखेंगे 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान के दौरान, 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान के दौरान उक्का नामक अग्नेस्त्र चलाने के कारण शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई।
इसके अलावा आपसे पूछेंगे कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहां पर है, तो आप जानते हैं, लिख लीजिएगा, टॉम्ब ऑफ शेर शाह सूरी इज इन सासाराम, बिहार। बिहार के सासाराम में है शेर शाह सूरी का मकबरा। बिहार के सासाराम में है शेर शाह सूरी का मकबरा। लिखेंगे ही वॉज सक्सीडेड बाय 3 रूलर्स। ही वॉज सक्सीडेड बाय 3 रूलर्स। इसके उत्तराधिकारी 3 शासक हुए, यानी कि इसके बाद एक के बाद एक 3 और शासक सूरी डायनेस्टी में जिन्होंने शासन किया। सबसे पहला लिखिए इस्लाम शाह सूरी, उसके बाद आदिल शाह सूरी, और एक याद रखेंगे सिकंदर सूरी। इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ, लेकिन ये जरूर याद रखेंगे कि हुमायूं ने किसे पराजित करके दोबारा मुगल वंश की स्थापना की थी। तो याद कीजिए, मैंने कल ही आपको लिखवाया था, सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूरी को पराजित करके ही दोबारा से 1555 में मुगल वंश की स्थापना की गई थी। आदिल शाह सूरी के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे, जब हम बात करेंगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में। चलिए, आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करेंगे। कल आपसे मुलाकात होगी और कल हम पढ़ेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।